नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये पूरा इनिशिएटिव म्यूरो एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया की तरफ से हम लेकर आए हैं आपके साथ। और आज हम महिलाओं को निवेश की डोर से जोड़ने को लेकर एक खास स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं सिद्धा श्रीवास्तवा, हेड ETF प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर, म्यूरो एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया। स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। और महिलाएं वैसे ही स्मार्ट निवेशक हैं, लेकिन आज आप इन्हें और स्मार्ट कैसे बना रहे हैं? स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज पर आप बात करेंगे, क्या होती हैं ये? स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज एक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट करती हैं। एंड ये बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम सब ने सुना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वो वैसे जैसे महिलाएं बहुत रोल्स निभाती हैं, उसी तरह से हम इसको कह सकते हैं। एकदम वैसे ही जैसे रोल्स बहुत सारे महिलाएं करती हैं, वैसे ही कई सारे बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इन्वेस्टमेंट में भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि लो वॉलेटिलिटी, यू आर टारगेटिंग लेस रिस्क, आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटी कंपनीज को टारगेट करने की आप कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे मोर स्टेबल प्रॉफिट है, मोर स्टेबल लेवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। एंड देन आप मोमेंटम को टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे एक ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं, जो कंपनी अच्छा कर रही है उसमें आप निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ आप वैल्यू में टारगेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप वैसी कंपनी को पिक कर रहे हैं जो अर्निंग के हिसाब से उनकी प्राइस रिलेटिवली ऑन दी लोअर साइड है। सो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टमेंट इन्हीं टाइप की स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करता है, इन्हीं टाइप की कंपनियों को सेलेक्ट करता है जो कि उस कैरेक्टरिस्टिक में सही प्रकार से ढल पा रही है, एंड एलोकेशन भी उसी बेसिस पे करता है। तो जैसे कि एक लो वॉलिटिलिटी बेस्ड फंड लो वॉलेटाइल लेस वॉलेटाइल कंपनियों को सेलेक्ट करेगा, एंड उनका वेइंग भी उसी बेसिस पे करेगा। जो लेस वॉलेटाइल कंपनी उनको ज़्यादा एलोकेशन, जो मोर वॉलेटाइल है उनको लेस एलोकेशन। तो क्यों इसमें कोई इन्वेस्ट करे? क्योंकि देखा गया है कि अगर आप एक सर्टन बिहेवियर को टारगेट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को टारगेट करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस, जो फंड की परफॉर्मेंस होती है, वो भी उसी के अनुरूप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लेस वॉलेटाइल कंपनीज और क्वालिटी कंपनीज रिलेटिवली कब अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आप बोलेंगी कि जब मार्केट चॉपी है या मार्केट में हम लोग बहुत सारे हेडविंड्स देख रहे हैं या इश्यूज़ देख रहे हैं, तो टिपिकली लेस वॉलेटाइल कंपनियां और क्वालिटी कंपनियां मोर स्टडी रहती हैं, वो कम करेक्ट होती है, उनका डाउन साइड थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बिहेवियर बुल मार्केट में बेहतर परफॉर्म करता है, तो आप बताएंगी कि एक मोमेंटम बेस्ड फंड, जहाँ पे आप ऐसे स्टॉक्स को चुने जो कि ऑन द राइज हैं, जिसमें तेज़ी देखी जा रही है, वो टिपिकली बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इसलिए यूज़ करते हैं, बिकॉज मार्केट के अनुरूप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज परफॉर्म करती हैं। एंड हिस्ट्री में भी देखा गया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इनको चूज़ कर सकते हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक साइकिल के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो टिपिकली ये ब्रॉड मार्केट से बेहतर परफॉर्म करती है। तो मतलब ये आपका एक बेस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकता। ये अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको थोड़ा सा तड़का लगाना हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐसे बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली। आपका कोर पोर्टफोलियो टिपिकली, अगर मैं पैसिव की बात करूँ, तो निफ्टी 50, आपका निफ्टी 100, इस टाइप के प्रोडक्ट से बना होना चाहिए, एंड ये आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि हम लोगों ने देखा है कि कई सारे जगह पे लोग दो फैक्टर्स भी मिक्स करके उसको कोर पोर्टफोलियो बना रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमने लार्ज कैप बेस पे एक मोमेंटम उठाया प्रोडक्ट, एंड साथ ही साथ लो वॉलिटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट उठाया, और दोनों को मिक्स करके हमने लार्ज कैप रेप्लिकेट करने की कोशिश की, लेकिन एक स्टाइल मोमेंटम बेस्ड है और एक स्टाइल लो वॉल बेस्ड है। तो आपकी जो रिस्क है वो कम हो गई, जोखिम आपका कम हो गया ऐसे जोखिम में। एक साइड से आप जोखिम कम ले रहे हैं, हाँ। मार्केट के मुकाबले, हाँ। और एक साइड आप जोखिम ज़्यादा ले रहे हैं मार्केट के मुकाबले, एंड डिपेंडिंग मार्केट किस साइड करवट ले रहा है, आप उसका एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे बताइए कि ETF के जरिए क्यों जाया जाए इस तरह की कैटेगरीज में? ETF और इंडेक्स फंड्स स्मार्ट बीटा के केस में आपको ट्रू टू द लेबल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडेक्सेस बनते हैं जो NSE और BSE बनाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर को टारगेट करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देयर आर मोमेंटम बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं, लो वॉल बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं, क्वालिटी बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं, और इन इंडिविजुअली
इंडेक्सेस पे हम वी कैन लॉन्च ETF एंड इंडेक्स फंड, और हमें वही स्टॉक्स खरीदने हैं जो कि उस इंडेक्स का हिस्सा है, उसी प्रोपोर्शन में खरीदने हैं जिस प्रोपोर्शन में इंडेक्स पे प्रेजेंट है। एंड इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से, इस मेथड बेस्ड अप्रोच की वजह से ये फंड वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे टिपिकली ये फैक्टर्स परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं अलग अलग मार्केट साइकिल में। तो आपको एक सॉर्ट ऑफ श्योरिटी मिलती है कि हाँ, मोर ऑफन देन नॉट एक लो वॉल बेस्ड ETF या इंडेक्स फंड लो वॉल कंपनियों से ही बना हुआ होगा, एंड जब लो वॉल एज अ फैक्टर चलना है तब वो फंड चलेंगे। ओके, तो उसी पर मैं आती हूँ, क्या क्या सेक्टर्स स्पेसिफिकली आपको इस कैटेगरीज में दिखाई देते हैं? सी यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो तो रूल बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल लो वॉल में सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि कौन सी कंपनियाँ फ्रॉम अ प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा स्टेबल है। क्वालिटी में सिलेक्शन होता है कि कौन सी कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, लेवरेज कम है, उनकी अर्निंग्स सही तरीके से बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं पिछले 5 सालों में या फिर उससे ज़्यादा टाइम में। लेकिन अगर हम देखें किस टाइप की कंपनियां इन स्मार्ट बीटा फंड्स का हिस्सा बनती है, इंडेक्स का हिस्सा बनती है, तो आपको एक ट्रेंड दिखेगा। लो वॉलेटिलिटी में जैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे ज़्यादा डिफेंसिव कंपनियां सेगमेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि हेल्थ केयर, FMCG एक्सेट्रा। अगर मैं क्वालिटी में देखता हूँ तो अगेन FMCG, हेल्थ केयर थोड़े स्टेबल होते हैं। देन काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी आपकी IT कंपनीज़ की भी होती है। कैपिटल गुड्स एंड BFSI की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम मोमेंटम की बात करें तो वहाँ पे ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग है, तो जो सेक्टर चल रहा होता है उस सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। कभी हेल्थ केयर होता है, कभी IT होता है, आजकल कैपिटल गुड्स और PSU कंपनीज हैं। तो मुझे ये बात बताइए, अब इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाने में तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो चलते होंगे फेजेस में ही, तो उस हिसाब से वो मार्केट की टाइमिंग तो खैर कोई भी नहीं पता लगा सकता। तो कब इनको शामिल करें और कब तक के लिए शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, इसमें इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एंड हमने दोनों तरीके के इन्वेस्टर्स आजकल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टैक्टिकल कॉल ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले 3 सालों में हमने तेज़ी देखी, कई लोगों ने अल्फा मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट किया है, रिडेम्पशन भी कर लिया है। ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, तो लोग कभी भी 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करके निकल लेते हैं। एंड देन अगर मैं अभी देखूँ इस समय मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, तो लोग लो वॉलेटिलिटी बेस्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कॉल हो सकती है, लेकिन इसमें आपको मार्केट टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला थोड़ा इवॉल्व इन्वेस्टर्स के लिए थोड़े लिए इसके जांचने परखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस अ मार्केट साइकिल, तो मोर ऑफन देन नॉट देखा गया है कि ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बेटर रिटर्न या फिर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको देकर के जाती है, लेकिन आपको उसमें फिर एक फुल मार्केट साइकिल ऑफ दैट फैक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, रुकना पड़ेगा। इसीलिए रिटर्न आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कुछ फेजेस में थोड़ा सी रिटर्न को लेकर मायूसी भी हो सकती है, और उस वक्त आपको निकलना नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमेशा आपको रिटर्न बना करके, हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस करके नहीं देगी। हर स्ट्रैटेजी में एक सिक्लिकलिटी होती है, जो कि स्मार्ट बीटा में भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको ध्यान से आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, एंड अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो हमने देखा है कि इन्वेस्टर ने इसमें काफ़ी या तो रिटर्न्स बनाए हैं या तो फिर बेहतर रिस्क टारगेटिंग भी की हुई है। कुछ डेटा अगर आपके पास हो जहाँ पर हम ये जान पाएँ कि ETFs में महिलाओं की दिलचस्पी कितनी है निवेश को लेकर, क्या दिखता है फिलहाल? तो एम्फी का डेटा आई थिंक दिसंबर एंडिंग आया था, जिसमें ये था कि MF में पूरे म्यूचुअल फंड में फोलियोज का हम परसेंटेज देखें तो ऑलमोस्ट 20-21% महिलाएं थी, विच वॉज इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि अगर मैं टॉप 30 सिटीज़ देखूं तो वो परसेंटेज 19 है। हाँ। लेकिन मैं टॉप 30 के बाद की 30 सिटी देखूं, जिसे B30 बोलते हैं, तो वहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 29 पहुँच जाती है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि B30 विच इज़ बियॉन्ड 30 सिटीज़, वहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी नॉर्थ ईस्ट और गोवा से भी आती है। ETF का डेटा मैं सिर्फ मेरे एसेट लेवल पे बता सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास उसी डेटा का एक्सेस है। तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन ETF में हमने देखा है फीमेल इन्वेस्टर्स का अराउंड 20% है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि जब भी हम लोग महिलाओं की बात करते हैं, हम लोग सेफर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन
हम देख रहे हैं कि आजकल महिलाएं डीमैट अकाउंट भी काफ़ी खोल रही हैं, ब्रोकिंग अकाउंट भी काफ़ी खोल रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि ETF में भी उतना ही इन्वेस्ट कर उतना ही रही हैं। invest कर रही हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। आई होप कि ये पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़े। बिल्कुल। और ऐसे में ओवरऑल रुझान क्योंकि ETFs की ओर बढ़ रहा है, तो ETF में निवेश करने के कौन-कौन से फ़ायदे आप गिना पाएंगे महिलाओं के लिए अब? नहीं, उसमें सबसे अगर मैं स्मार्ट बीटा की बात करूं तो स्मार्ट बीटा आई थिंक काफ़ी सारे ऑप्शंस दे देता है महिलाओं को कि वो अपने इन्वेस्टमेंट बिहेवियर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़ंड चूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर एज अ महिला आप थोड़ी कंजर्वेटिव हैं, आपको जो आपकी आय है या फिर जो आपका एसेट है उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिवली संभाल के रखना है, तो आप लो वॉलेटिलिटी बेस्ड फंड यूज़ कर सकते हैं। उनकी रिस्क प्रोफाइल कंपेयर टू इवन निफ्टी 50 भी ऑन द लोअर साइड है, तो रिलेटिवली सेफर है विद इन इक्विटी डोमेन। बट अगर आप को हायर रिस्क टारगेट करना है तो आप अल्फा मोमेंटम में इन्वेस्ट करिए। तो जैसा हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं के कई रूप होते हैं, कई रोल्स होते हैं, वैसे ही स्मार्ट बीटा आई थिंक परफेक्ट कंपैरिजन है महिलाओं के उन रोल्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे भी कई सारे रोल्स, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड जिसको जो सही लग रहा है वो वैसा चुनाव कर सकता है। चलिए, स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज हमारी स्मार्ट महिला निवेशकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आपने समय निकाला और बारीकी से इस पूरे मुद्दे पर अपनी समझाइश दी। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।